अगर आपने फॉर्म गलत तरीके से भर दिया तो डीबी में दिक्कत होगी। पर अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस गलत तरीके से डाल दिया तो इंडियन रेलवे में चाहे वो नदी बनी हो या पहाड़ पे की नौकरी मिलेगी और आप जो है जॉब लेने के बाद भी में इनको सारी चीजें देखना होता है। इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो खराब होंगे तो बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे आजकल तो है, अभी तो बहुत सारे हादसे हुए ट्रेन के। तो फैन है, लाइट है, स्विच है, ये इतने भी गुड्स ट्रेन के वैगन है जैसे कि बीसीएन है, बॉक्सन है, ब्रेक की कटिंग करना, होल करना जो है प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। तो जैसे कि सिग्नल कहीं खराब हो गया तो उसका मेंटेनेंस, एक्सल काउंटर चेक करना, ट्रैक सर्किट, दो ट्रैक्स आपस में मिलेंगे वहाँ पे। जैसा कि आपको पता ही है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप करना चालू भी कर दिया होगा और बहुत सारे भाई मेरे जो है वो एग्जाम के प्रिपरेशन में भी लग चुके होंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन करना जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है कि सही ढंग से आप फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि भाई अगर आपने फॉर्म गलत तरीके से भर दिया तो डीबी में दिक्कत होगी। पर अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस गलत तरीके से डाल दिया तो भाई अच्छे खासे नंबर लाने के बाद भी आपको जो है गलत पोस्ट पे जॉब मिल जाएगी। और आपसे कम नंबर लाने वाला अगर सही तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भरता है तो उसको जो है आराम की नौकरी मिलेगी और आप जो है जॉब लेने के बाद भी हार्ड वर्क कर रहे होंगे। मैंने ये वीडियो लाया है आपके लिए ताकि आप जो है सही तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस अपनी चूज कर सके। इसमें जो है आपको पता ही है टेक्नीशियन में 18 पोस्ट हैं। एक तो आपका जो है ये ग्रेड 1 पे है पोस्ट और ये जो है वो ग्रेड 3 का है। ग्रेड 3 में जो है वो ज़्यादा पोस्ट हैं आपके। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ओवरव्यू एक देंगे आपको ताकि जो है आप पोस्ट प्रेफरेंस जब अपना भरें तो उसमें जो है आपको हेल्प मिले ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और एक भाई मेरा बुक के लिए पूछ रहा था, तो ये किरण पब्लिकेशन का सामान्य विज्ञान का बुक है। ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है। आपको पता है टेक्नीशियन में तकरीबन 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे विज्ञान से ही। तो ये बहुत ही सही बुक है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। आप इसे ले सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अब हम सारे पोस्ट और उनके काम के बारे में देख लेते हैं। हम सीरियल वाइज चलेंगे। पहले पोस्ट है ये आपका ग्रेड 1 का सिग्नल का। इसके जो है जिन्होंने बीटेक, बीएससी, डिप्लोमा 3 ईयर का कर रखा होगा वही भरेंगे। तो ये एक ही है, इसमें तो आपको वर्क के बारे में इसका सोचना ही नहीं है। अगर आपने कर रखा होगा, आपकी क्वालिफिकेशन इसके लिए सफिशिएंट है तो आप इसको भरिए। और यहाँ से सेकंड नंबर में सारे ग्रेड 3 के पोस्ट हैं। मैं क्वालिफिकेशन सारे जो हैं आईटीआई और पीसीएम वाले भर सकते हैं। आप अपना अपना स्ट्रीम देख लीजिएगा। चलिए अब हम इनके वर्क के बारे में बात करते हैं। पहले बात करेंगे ब्लैक स्मिथ के बारे में। तो ब्लैक स्मिथ के वर्क जो है वो ट्रैक पे ही होते हैं। इनका मेनली काम होता है ट्रैक की कटिंग करना। कहीं ट्रैक वगैरह अगर खराब हो जाते हैं उनको काट के अलग करना पड़ता है, ठीक है, नया लगता है। और ये स्क्रू नट्स जो होते हैं उनको मेंटेन करना, कहीं ढीला है तो उसको टाइट वाइट करते हैं। और फिर जो है जो फिश प्लेट होते हैं उनको चेंज करना या लगाना। 2 पटरियों के बीच में आपने देखा होगा ऐसे प्लेट्स लगे होते हैं। तो ये ब्लैक स्मिथ का ही काम होता है। थर्ड नंबर पे जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ब्रिज की पोस्ट। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये ब्रिज से रिलेटेड वर्क है। इसमें जितने भी ब्रिज हैं इंडियन रेलवे में, चाहे वो नदी बनी हो या पहाड़ पे, इसकी देख रेख का काम होता है इस पोस्ट में सेलेक्टेड लोगों का। जैसे मान लीजिए अगर ब्रिज में जंग वंग लग गया है तो उसकी जो है पेंटिंग वगैरह करना, कोई नट बोल्ट ढीला है तो ये वगैरह, या फिर कहीं पे अगर न्यू ब्रिज बन रही है तो उसमें जो है इस पोस्ट के सिलेक्टेड लोगों का काम लिया जाता है। चौथे नंबर पर है कैरेज एंड वैगन की पोस्ट। ये जो है मेनली वर्कशॉप में इनका काम होता है। जितने भी वैगन्स आते हैं, जैसे अगर पैसेंजर ट्रेन के डब्बे हैं, डब्बों को वैगन्स बोला जाता है, या फिर गुड्स ट्रेन के हैं, तो उन वैगन्स की मेंटेनेंस करना, अगर कुछ खराबी है तो वर्कशॉप में लाया जाता है और उसमें इनको सारी चीज़ें देखना होता है। इस पोस्ट को आप थोड़ा सा इजी समझ सकते हैं क्योंकि आपको जो है धूप में बाहर नहीं निकलना ट्रैक्स पे। आप एक वर्कशॉप में काम करेंगे और ये वर्कशॉप हर जगह नहीं होती, कहीं कहीं बड़े बड़े स्टेशनों पे होती है। और 5वें नंबर पे है क्रेन ड्राइवर की पोस्ट। ऐसा ही नाम से आपको पता चल रहा है कि एक क्रेन चलाना होगा इसमें। तो जो है आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आजकल तो है, अभी तो बहुत सारे हादसे हुए ट्रेन के। तो कहीं अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है या डिरेलमेंट हो जाती है तो फिर वैगन्स को उठाने के लिए क्रेन बुलाई जाती है। और कहीं कहीं बड़े बड़े वर्कशॉप में भी वैगन्स को उठा के इधर से उधर करने के लिए भी क्रेन होते हैं, तो वहाँ पे आपको ड्राइविंग करनी होगी इसकी। 6 नंबर पे है डीजल इलेक्ट्रिकल और 7 नंबर पे है डीजल मैकेनिकल। दोनों एक जैसे ही हैं। डीजल इलेक्ट्रिकल में लोकोमोटिव की देखरेख के लिए एक शेड होता है, तो आपको जो है डीजल लोकोमोटिव के शेड में रखा जाएगा। अब डीजल लोकोमोटिव के जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं वो खराब होंगे तो उसकी रिपेयरिंग आपको करनी होगी, और जो मैकेनिकल में होते हैं उनको मैकेनिकल चीज़ों की जो है रिपेयरिंग करनी होती है। इस पोस्ट के लिए जिन्होंने ITI इलेक्ट्रिकल से किया होगा वो डीजल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट सेलेक्ट कर पाएंगे, और जिनकी ITI मैकेनिकल से होगी वो मैकेनिकल के लिए एलिजिबल होंगे। 9वें नंबर पर पोस्ट है इलेक्ट्रिकल। ये पोस्ट भी अच्छी है। इसमें जो है आपको कोई एक स्टेशन अलॉट कर दिया जाएगा और उस स्टेशन पे जितने भी फैन है, लाइट है, स्विच हैं, ये सारी चीज़ों की रिपेयरिंग करनी होती है अगर खराब होंगे तो। अगली पोस्ट है आपकी TRS की, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। इलेक्ट्रिकल जितने लोकोमोटिव होते हैं उनके देखरेख का काम होता है TRS डिपार्टमेंट का। इनकी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल लोको शेड में लगती है। लोको शेड में जितने भी इलेक्ट्रिकल लोको आएंगे उनकी देखरेख का काम होता है इनका। जो भी चीज़ें जो भी
उसमें खराबी होंगी उसकी रिपेयरिंग का काम जो है ये वही करेंगे। अगली पोस्ट है EMU की। बड़े बड़े स्टेशनों पे EMU का शेड होता है, वहाँ पे कुछ भी अगर खराबी होती है EMU की तो रिपेयरिंग के लिए वहाँ पे लाया जाता है, वहीं पे आपकी ड्यूटी लगेगी और जो भी अगर कुछ खराबी होगी तो उसके मेंटेनेंस का काम जो है वो आपको दिया जाएगा। 11वें नंबर पे फिटर की पोस्ट है। इस पोस्ट में अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो जितने भी गुड्स ट्रेन के वैगन है, जैसे कि BCN है, बॉक्सन है, अलग अलग प्रकार के वैगन्स होते हैं, उन सब की अगर कुछ खराबी होती है तो रिपेयरिंग का काम जो होता है वो फिटर का होता है और ये सारे काम वर्कशॉप में ही होते हैं। अगली पोस्ट है परमानेंट वे, इसको शॉर्ट फॉर्म में PV बोला जाता है। इनका काम भी ट्रैक पे ही होता है, ट्रैक की कटिंग करना, होल करना, फिश प्लेट्स लगाना, ये सारे काम है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इस पोस्ट में आपके जितने भी AC कोच हैं उसमें काम करना होता है। AC अगर काम नहीं कर रहा उसकी रिपेयरिंग, इसमें जो है शेड में काम करना होता है या फिर जहाँ पे कोचेस बनते हैं वहाँ पे काम करना होता है। और अगर कभी कभी जो है लाइन में अगर किसी AC कोच में काम नहीं कर रहा है AC, तो फिर वहाँ पे भी भेजा जा सकता है। बट जो है अब लाइन पे जो है प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है, तो प्राइवेट कंपनियां अपने आदमी भेजती हैं जिनके भी AC लगते हैं, जिस भी कंपनी का वो अपना भेजती है मेंटेनेंस के लिए। मेनली जो है वर्कशॉप में ही काम होता है। नेक्स्ट है आपका SNT, ये एक ही में है पर ये दो अलग अलग हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम। ये काम जो है टेक्नीशियन में मुझे सबसे मस्त लगता है, इसमें वर्कलोड बहुत ही कम है। अगर आप सिग्नल में है तो मेनली सिग्नल वगैरह चेक करना है, जैसे कि सिग्नल कहीं खराब हो गया तो उसका मेंटेनेंस, एक्सेल काउंटर चेक करना, ट्रैक सर्किट, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की रिपेयरिंग अगर कुछ खराबी आती है तो। और टेलीकॉम में जो होता है वो स्टेशन पे स्टेशन मास्टर के केबिन में टेलीफोन वगैरह लगा होता है तो उसके चेकिंग, स्टेशन पे आपने देखा होगा कि डिस्प्ले लगे होते हैं तो उसको जो है रिपेयर करना। अगर खराबी होती है तो एक डिस्प्ले होता है जिसमें हर एक ट्रेन की आवागमन के बारे में बताया जाता है तो उसको ठीक करना। कैमरा लगा होता है, अगर उसमें कुछ खराबी होती है तो उसको ठीक करना। अब तो हर एक स्टेशन पर वाईफाई भी लग गया है तो उसकी भी जो है रिपेयरिंग यही करेंगे। अगला पोस्ट है ट्रैक मशीन का। आपने कभी ना कभी रेलवे से यात्रा करते समय ऐसी मशीनें देखी होंगी, इनका काम जो है वो ट्रैक की मेंटेनेंस करना होता है। और अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्टेड होते हैं तो आपका काम होगा इन मशीनों की मेंटेनेंस करना। इसमें जो है इस जॉब में आपको बाहर ही रहना पड़ता है घर से। एक कोच होती है, इसमें आपको खाना पीना सोना पड़ता है। इसमें आपके अलाउंसेस अच्छे खासे बनते हैं, TA वगैरह। अब एक लास्ट पोस्ट बची हुई है 18 नंबर की, वेल्डर का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भाई, इसमें वेल्डिंग करनी पड़ती है। ट्रैक जो भी जुड़ते हैं, दो ट्रैक्स आपस में मिलेंगे, वहाँ पे वेल्डिंग करनी पड़ती है और ये काम जो है वो वेल्डर का ही होता है। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत ही मेहनत से भाई ये वीडियो बनाई है। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो मैं सोचता हूँ जोन सिलेक्शन के बारे में बनाने की, कि टेक्नीशियन के आप कौन से जोन में आप फॉर्म फिलअप करें। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जब वीडियो आए तो आपको पता चले।